अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लाई हूँ रखेल सीज़न 2। बहुत ही इमोशनल, वडेरा बेस, हवेली बेस, यूनिवर्सिटी बेस रोमांटिक नावल है रूड हीरो के साथ। ये तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब और देखते हैं कि हरम के साथ क्या होने जा रहा है। तुलुए आफताब का वक़्त हो रहा था। सूरज की हल्की हल्की किरणें ज़मीन तक रसाई हासिल कर रही थी। अजलान गन जेब में डालता बाहर निकल आया। अगर पुलिस वालों को बुलाया तो हरम भी सामने आएगी। अजलान सोचता हुआ चल रहा था। नहीं, ये नहीं करना। अजलान खुद ही अपनी सोचों की नफ़ी करने लगा। एक खिड़की खुली थी जो इतनी वसी थी कि अजलान बआसानी अंदर दाखिल हो गया। सारी रात गुनाहों की नज़र करने के बाद उस वक़्त सब नींद की आगोश में थे। अजलान मुख्तात अंदाज में चलने लगा। वो सतून के अकब में छुप गया और फ़ोन निकाल कर जुनाश का नंबर मिलाने लगा। बेल जा रही थी लेकिन वो उठा नहीं रही थी। अजलान ने फिर से नंबर मिलाया लेकिन इस बार भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अजलान अफसोस से फ़ोन को देखता फिर से नंबर मिलाने लगा। तीसरी बार बेल पर ही जुनाश ने फ़ोन उठा लिया। हेलो। जुनाश नींद के खुमार में थी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अजलान कुछ सोच कर बोला। सच में? जुनाश मुसरत से कहती बेड से उतरी। दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल आई। अजलान को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो लब मुस्कुराने लगे। जुनाश दाएं बाएं देखती, जैसे ही होश में आई। क्या मतलब तुम्हारा? वो पेशानी पर बल डालने चलने लगी। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा मिलने आ जाऊं तुमसे, अजलान कहता हुआ जीने चढ़ने लगा। ऐसा खुश नसीब। अजलान को जुनाश की पुश्त दिखाई दे रही थी। यकीन नहीं तो चेहरा मोड़ कर देखो। अजलान ने रो के उसे देख रहा था। जुनाश उसी लम्हे घूमी और अजलान को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की रमक न थी, खौफ और हैरानी नुमाया थी। तो तुम यहाँ कैसे? जुनाश उसे देखकर बौखला गई। कुछ भूल गया था, कल रात वही लेने आया हूँ। अजलान आगे कदम बढ़ाता हुआ बोला। जुनाश तेज तेज कदम उठाती उसकी जानिब चलने लगी। अजलान ने चेहरा मोड़कर उसके कमरे को देखा जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। हरम का बेसुध वजूद ज़मीन पर पड़ा उसे दिखाई दिया। अजलान तेज़ी से अंदर आ गया। हरम के सामने ज़मीन पर बैठ गया और न जाने हरम बेहोश थी या सो रही थी। अजलान ने अपनी बाजू आगे करके हरम की गर्दन के नीचे रख दी। हरम, तुम ठीक तो हो ना? अजलान उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। हरम की पलकें हरकत कर रही थी। अजलान का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। हरम को देखकर अजलान को तकलीफ हो रही थी। हरम। अजलान उसके बाल हटाता नरमी से बोला। हरम ने धीरे धीरे आंखें खोली। अजलान का चेहरा सामने देखकर हरम की आंखों में बेयकीनी दिखाई देने लगी। ये ख्वाब है? हरम बेअतनाई से बोली। नहीं हरम, ये कोई ख्वाब नहीं। अजलान उसे सहारा देकर बिठाता हुआ बोला। जुनाश दरवाजे के वस्त में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वो जलकर कोयला हो रही थी। अजलान ने एक नज़र हरम को देखता और हरम के साथ उस तरह देखना अजलान के लिए, जुनाश के लिए मरने के मुतरादिफ था। वो मुट्ठी ज़ोर से बंद किए हुए थी। अजलान घुटने टेके ज़मीन पर रखे हरम के हाथ खोलने लगा। हरम की नज़र जुनाश पर पड़ी तो आंखों में नमी तैरने लगी। अजलान ने उसे सहारा दिया तो वो खड़ी होगी। जुनाश, तुम मेरे साथ ये सब करोगी? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हरम तासिब से देखती हुई बोल रही थी। हरम, ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अब मैं आ गया हूँ ना। हरम उसका हाथ पकड़े चल रहा था। हरम ने मजबूती से अजलान का हाथ थामे रखा था। अजलान, तुम हरम को नहीं ले जा सकते। जुनाश उनके रास्ते में हायल होगी। तुम मुझे रोक नहीं सकती और शुक्र मनाओ अभी तक सही सलामत खड़ी हो। अजलान उसकी तरफ आता हुआ कहर आलूद नज़रों से देखता हुआ बोला। जुनाश आंसू बहाती इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने लगी। अजलान ने हाथ बढ़ाकर उसे परे कर दिया और हरम को लेकर कमरे से बाहर निकल आया। जुनाश दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। जुनाश तैश के आलम में कमरे में आई और गिलास उठाकर ज़मीन पर पटका और टूटा हुआ कांच उठाकर बाहर निकल आई। अजलान, अगर तुम हरम को लेकर गए तो मैं खुद को मार लूँगी। जुनाश उसके अकब में खड़ी होती हुई चिल्लाने लगी। अजलान चेहरा मोड़ कर जुनाश को देखने लगा। मुझे तुम्हारी इन धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बला से जो मर्जी करो। अजलान कहकर चलने लगा। अजलान, वो कुछ कर लेगी। हरम फिक्रमंदी से उसकी शर्ट झंझोड़ती हुई बोली। हरम,
تم خاموش رہو، وہ اسی قابل ہے، اذلان کہہ کر زینے اترنے لگا۔ زناش اشک بار آنکھوں سے اسے نظروں سے اوجھل ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی اور اسے اپنی ہار اس قطن قبول نہیں تھی۔ زناش نے کانچ بائیں کلائی پر رکھا اور آنکھیں بند کر کے اپنی کلائی کاٹ لی۔ اذلان کو کھونے کا درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس تکلیف پر کرا بھی نہ سکی۔ اذلان دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ زناش نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کانچ گردن پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ جو ہی گردن چلا خون کی دھار نکلنے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے فرش خون سے مزین ہو گیا۔ زناش بے سوچ زمین پر گر چکی تھی۔ اذلان گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اذلان نے گاڑی روکی، چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اذلان اسے دیکھتا ہوا متفکر سا بولا۔ حرم اسبات میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے ٹشو تر کیا اور پھر حرم کے چہرے کے قریب لے آیا۔ حرم کے ہونٹ کے نیچے جمے ہوئے خون کو صاف کرنے لگا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی۔ اذلان نے دوسرا ٹشو لیا اور ناک کے نیچے جمے ہوئے خون کو صاف کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، اذلان ندامت سے بولا۔ نہیں اذلان، تم معافی مت مانگو۔ حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، دیکھو کتنی بے دردی سے مارا ہے تمہیں۔ اذلان اس کے بائیں رخسار پر پڑے نیل کو انگلی سے چھوتا ہوا بولا اور سی۔ حرم نے کراہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اذلان نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کوئی بات نہیں۔ حرم اس کی بات کو مکمل ہونے سے قبل بول پڑی، حویلی لے کر چلوں تمہیں؟ اذلان ابرو اچکا کر بولا، نہیں، حویلی سب کو معلوم ہو جائے گا، تم مجھے شہر لے چلو۔ حرم متفکر سے بولی، میڈم تمہاری معلومات میں اضافہ کرتا چلوں، تمہارے بھابھی ابھی تک حویلی میں ہیں اور تمہیں تمہاری بھتیجی کو اسی کوٹھے سے جسے کل رات میں حویلی چھوڑ کر آیا ہوں۔ حرم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سب سے مزے کی بات بتاؤں؟ کیا؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، بتاؤ۔ حرم آہستہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کل رات میں نے اپنے سالوں مطلب تمہارے بھائیوں سے ہاتھ توازی کروائی۔ بھائی پہلی بار داماد گھر آیا تھا، کچھ تو فرض بنتا ہے نا ان کا، لیکن نہیں، وہ بھی تو میرے خیال پر نہیں انہیں۔ اذلان ہبکی سے بولا۔ حرم اسے دیکھتی ہوئی مسکرانے لگی، مجھے پوری بات بتاؤ، مناب جہاں کیسے پہنچی اور تم حویلی میں کس کس سے ملے؟ حرم پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان سانس خارج کرتا ہوا اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ حرم اس کی طرف یکٹک نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اذلان سے وہ ایک منٹ کے لیے بھی نظر نہ ہٹا سکی۔ مناب کے رونے کے باعث مہر کی آنکھ کھلی، لب مسکرانے لگے۔ روز مناب ہی اسے جگاتی تھی۔ مہر مناب کو چپ کراؤ، شاہ لحاف منہ پر اوڑھتا ہوا بولا۔ مہر مناب کو اٹھاتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو بابا، پہلے والی روٹین پر آ گئے۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ مہر نے گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا تو بیڈ سے اتر گئی۔ مناب کو اٹھائے وہ کمرے کے الماری کے پاس آ گئی اور مناب کے کپڑے اور تولیہ نکالنے لگی۔ مناب اس کے لاکٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ماما اب اپنے بیبی کو نہلائیں گی۔ مہر اس کا ماتھا چومتی ہوئی واش روم آ گئی، تولیے میں لپٹی روتی مناب کو دیکھ کر مہر نے شاہ کے سینے پر بٹھا دیا۔ مہر کی آنکھوں میں شرارت تھی، وہ پرسکون سی آئینے کے سامنے کھڑی سامان اٹھانے لگی۔ شاہ اپنے سینے پر وزن محسوس کر کے سمجھ چکا تھا۔ مہر یار کیوں تنگ کر رہی ہو؟ شاہ گلا پھاڑتی مناب کو پکڑتا ہوا بولا۔ میں کہاں تنگ کر رہی ہوں آپ کو؟ مہر لب دبائے مسکراہٹ روکتی ہوئی بولی، ماما بہت گندی ہیں آپ کی۔ شاہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بابا کیسے کھیلیں آپ کے ساتھ، ابھی تو سوئے تھے۔ شاہ جمائی روکتا ہوا بولا۔ مناب اسے دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ شاہ نے اس کا چہرہ صاف کر کے سینے سے لگا لیا۔ مناب نے اس کے شرٹ کی جیب کے ساتھ کھیلنے لگی۔ دیکھ لو، میں نے بھی چپ کروا ہی لیا۔ شاہ مناب کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا اور جب وہ مسکرا کر بیڈ پر آ بیٹھی، چلو مناب آؤ تیار کروں آپ کو، مہر اسے پکارتی ہوئی بولی اور پھر جیب کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ مہر نے آگے ہو کر اسے پکڑ لیا۔ مناب ہونٹ باہر نکالتی رونے کی تیاری کرنے لگی۔ مہر نے اس کے ہاتھ میں کریم کا ڈبہ پکڑا دیا اور شاہ انہیں دیکھتا پھر سے واش روم میں چلا گیا۔ شاہ مہر کے ہمراہ نیچے آیا تو حسب معمول سب موجود تھے۔ مناب
शाह की गोद में थी। हशाश पचाशी मनाब आंखें टपटपाती सबको देखने लगी। हमारी पोती आ गई। कमाल साहब उसे उठाते हुए मुस्कुराने लगे। अम्मी, आप इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शाह ज़ुबशाह बेगम को देखता हुआ ऊंची आवाज़ में बोला। ज़ुबशाह बेगम का चाय डालता हाथ हवा में मुअल्लिक रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो शश्तर सी बोली, अलबत्ता लहजे में घबराहट नुमाया थी। अम्मी, मनाब सिर्फ मेहर की बेटी नहीं है, वो मेरा भी खून है। शाह तासीफ से बोल रहा था। तमाम अफराद नासमझी से शाह को देख रहे थे। शाह, क्या हो गया है? सुबह सुबह क्या बरस रहे हो अपनी माँ पर? कमाल साहब पोती को खिलाते हुए हपकी से गोया हुए। बाबा, ये नहीं, अपने आप अपनी बेगम से पूछें, ऐसी कौन सी रकाबत है इन्हें जिसके बायस ये मनाब को कोठे पर छोड़ आई हैं। शाह चिल्ला रहा था और फिर ज़ुबशाह बेगम को अपने सांस मौलिक होते हुए नज़र आ रहे थे। वो अपनी घबराहट में कुछ भी नहीं बोले जा रही थी। शाह ने एकदम से घुराते हुए अपनी माँ को पुकारा। ज़ुबशाह का सांस बंद होता महसूस हो रहा था। सब फटी फटी आंखों से ज़ुबशाह बेगम को देख रहे थे। बहू, कमाल साहब खड़े होते हुए बोले। मेहर ने आगे होकर मनाब को पकड़ लिया। ये क्या सुन रही हैं हम? ज़ुबशाह बेगम के सामने आते हुए बोले। शर्म करो अपनी माँ पर ऐसा बहतान लगाते हुए। वो बौखला कर शाह को देखती हुई बोली, मैं झूठ बोल रहा हूँ? बुलाऊं उस जुलेहा को? आपकी वीडियो दिखाई है उसने मुझे। शाह गुस्से से बोला। ज़ुबशाह बेगम को पानी सर से गुजरता हुआ महसूस हुआ। बेगम, ऐसा ना हो कि हमारा हाथ उठ जाए। कमाल साहब सब करते हुए बोले। एक तवाइफ की बेटी का पहला और आखिरी ठिकाना कोठा है। वो हकारत से बोली। अम्मी, बस कर दें, बस कर दें। क्यों इस घर का सुकून और मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? शाह उकता कर बोला। आपको मालूम है ये मेहर मुजरा करती थी, मेरे पास सबूत है। शाह ने हम सब से झूठ बोला है, इस तवाइफ की खातिर हमेशा खामोश करवाता है। वो अहंकार भरती हुई बोली। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कमाल साहब खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए बोले। दिखाती हूँ आप सबको, उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी मैं। वो मुंह बनाती हुई कमरे में चल दी। मेहर ने शाह को बाजू पकड़ ली और मेहर का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। शाह ने उसका हाथ अपने हाथ में रख कर तसल्ली दी। जुलेहा बेगम वापस आएं। शावेज़ उसमें वीडियो चला और शावेज़ की जानिब एक फ़ोन बढ़ाती हुई बोली। शावेज़ शशोपंज में मुब्तला बाकी घर वालों को देखने लगा। कमाल साहब ने उसे इशारा किया। इसमें सिर्फ एक ही वीडियो थी। शावेज़ ने उसे प्ले कर दिया। गाने की धुन सुनाई देने लगी और शावेज़ ने फ़ोन कमाल साहब की जानिब बढ़ा दिया। वो फटी फटी निगाहों से स्क्रीन पर चलती वीडियो देख रहे थे। मेहर को लगा कि वो दोबारा सांस नहीं ले पाएगी। वो अपना आप ज़मीन में धंसता हुआ महसूस कर रही थी। शाह की पेशानी पर बल पड़ गए, लेकिन उसे ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वो मजबूत से मेहर का हाथ थामे हुए था जो अभी तक उसके बाजू पर था। और शाह, ये सब क्या है? कमाल साहब आग बगोला हो गए। शाह ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और उसके इत्मीनान में रत्ती भर भी कमी न आई थी। अब बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ? ज़ुबशाह बेगम ने फटक पड़ी और मेहर वहाँ से आई है। तो शाह आबरू उचकाकर उन्हें देखने लगा। तुम एक तवाइफ को इस घर की बहू कैसे बना सकती हो? कमाल साहब जब्त करते हुए बोले। क्यों, वो लड़की नहीं है क्या? लड़की के ज़ुमरे में नहीं आती। और सबसे अहम बात, मेहर को उसने ज़बरदस्ती जहन्नम में झोंका गया था, तो क्या गलत किया मैंने इसे इस जिल्लत से निजात दिलाकर? शाह आंखें छोटी किए कमाल साहब को देखता हुआ बोला। हम ऐसी अम्मी, अगर आपने मेहर के लिए कोई नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाज इस्तेमाल किए तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। शाह दरस्ती से उनकी बात काटता हुआ बोला। अब एक ऐसी लड़की के लिए माँ के साथ बदतमीज़ी करेगा तो? वो शाह को आड़े हाथों लेती हुई बोली। शाह, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, तुम ऐसी हमाकत कैसे कर सकते हो? कमाल साहब कुछ नरम पड़े। बाबा साईं, मेहर भी एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती है। अगर इसकी ज़िंदगी में कोई अनहोनी हुई है तो इसमें उसका क्या कसूर है, बताएं मुझे। उसे क्यों सारी ज़िंदगी एक नकरदा गुनाह की सज़ा दी जाए और उसे खुश रहने का हक हासिल नहीं? क्यों वो तकलीफ़ सह जाने की मुस्तहिक है? शाह ने पेदर पे सवाल दागने लगा। हमने ठेका नहीं उठा रखा, सारी दुनिया दुखी दुनिया का। ज़ुबशाह बेगम तेवरी चढ़ाकर बोली।
مہر سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی کیونکہ اس کی بقا کی جنگ اس کا شوہر لڑ رہا تھا۔ آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف بولے۔ شاہ کمال صاحب کو دیکھتا ہوا بولا، باہر نکالو ایسی گندگی کو ہمارے گھر سے۔ کمال صاحب سے قبل ذوب شاہ بیگم حقارت سے بولی، اچھا ایسا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ کے الفاظ پر مہر کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ مہر سامان پیک کر لو، ہم دونوں ابھی جا رہے ہیں واپس۔ شاہ مہر کو دیکھتا ہوا بولا، اور یہ کیا بچپنا ہے شاہ؟ کمال صاحب حبکی سے بولے، جو آپ کر رہے ہیں میں بھی تو وہی کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا واپس نہیں آؤں گا میں۔ شاہ انگلی اٹھاتے ہوئے بول رہا تھا اور مہر پتھر کی مورت بنے شاہ کی ہمراہ کھڑی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ اور مہر تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ شاہ اسے دیکھتا ہوا دھاڑا۔ مہر مناب کو سنبھالتی چلنے لگی، حد ہوگی ہے، ویسے حرم غائب ہے اور آپ سب ایک بات کو لے کر جھگڑا کر رہے ہیں۔ شہریار جو کب سے ضبط کیے ہوئے بول رہا تھا آخر بول پڑا، یہ سب شاہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ذوب شاہ بیگم نے منہ بناتی ہوئی بولی، ہاں تو جا رہا ہے شاہ، اب کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا اور آپ کا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ شاہ چبا چبا کر بولا، بیگم بس کر دو۔ کمال صاحب حبکی سے بولے، وہ اپنے بازوں کو اس کی طرح جانے نہیں دے سکتے۔ شاہ تم کہیں نہیں جا رہے، کمال صاحب حتمی انداز میں بولے، جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں ہے اس گھر میں میں ایک پل بھی نہیں رک سکتا۔ شاہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، نہ تم کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی بہو، تمہاری ماں کو ہم سمجھا لیں گے، میں نے ایک بار کہہ دیا نا۔ وہ شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ شاہ ترچھی نظروں سے ان کے ہاتھ کو دیکھتا چہرے کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ شاہ ان کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، حرم شاویز بے یقینی سے حرم کو دیکھتا ہوا بولا، اور شاہ شاویز کی آواز پر سب دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ حرم میری بچی، زلیخا بیگم اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ حرم بلک بلک کر رونے لگی۔ اذلان جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، کہاں سے لا رہے ہو تم حرم کو؟ شاہ اس کی جانب سے لپکا، جہاں سے کل آپ کی بیٹی کو لایا تھا۔ اذلان کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ کوٹھے سے، زلیخا بیگم ششدر سی بولی۔ اذلان تعصب سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ حرم تو کوٹھے پر تھی، وہ حرم کا چہرہ تھامتی ہوئی بولی، جی امی۔ حرم اشک بہاتی ہوئی بولی، اور شاہ کے چہرے پر تلخی عود آئی۔ حرم تم 2 راتیں اس کوٹھے پر گزار کر آئی ہو؟ شاہ حرم کو اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ حرم اسبات میں سر ہلانے لگی، امی آپ کی بیٹی کوٹھے سے آئی ہے۔ شاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، میری بچی ایسی نہیں ہے۔ وہ حرم کو ساتھ لگاتی ہوئی بولی، کون گواہی دے گا کہ حرم آج بھی ویسی ہے جیسی کوٹھے پر جانے سے پہلے تھی؟ شاہ نے اذلان کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ تم ہوش میں تو ہو؟ کمال صاحب کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا، میں نے بھی تو ایسا ہی کہہ دیا ہے، وہ جگہ کیسی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ شاہ کاری ضرب لگاتا ہوا بولا، اور ذوب شاہ بیگم حرم کو دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اذلان کافی حد تک شاہ کی بات سمجھ چکا تھا، شاید وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اذلان شاہ کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حرم 2 راتیں کوٹھے پر گزار کر آئی ہے، اب کون شادی کرے گا حرم سے؟ اذلان شاہ کو دیکھتا ہوا بولا، اذلان خبردار اگر تم نے کسی کے سامنے منہ کھولا تو۔ ذوب شاہ بیگم حبکی سے دیکھنے لگی، میرا خیال ہے کہ آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں آپ کی عزت کا خیال کیوں کروں؟ اگر میری اعلیٰ ظرفی سمجھے اسے کہ میں نے حرم کو واپس وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ اذلان چبا چبا کر بولا، اور پھر اس سے قبل کر کچھ بولتا اذلان وہاں سے نکل گیا۔ روکیں اس کو، میری بیٹی کو بدنام کر دے گا۔ ذوب شاہ بیگم ہکا بکا سی اسے دیکھنے لگی اور چلانے لگی، بیگم جو دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں نا، ان کا اپنا دامن بھی کبھی صاف نہیں رہتا۔ کمال صاحب تعصب سے کہتے ہوئے کمرے کی جانب چل دیے، امی دیکھ لیں خدا کا انصاف، آپ نے میری بیٹی کو وہاں بھیجا تھا، اللہ نے آپ کی بیٹی کو بھی اسی گندگی میں بھیج دیا، اور حرم 10 منٹ بعد میرے کمرے میں آنا۔ شاہ کہتا ہوا
जीने चढ़ने लगा। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है हरम, ज़ुबशा बेगम को देखती हुई बोली। मैं जानती हूँ हरम, लेकिन वो ज़ुबशा हरम को देखती हुई तासिब से बोली, हरम तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? शवेज उसका चेहरे पर पड़े नील को देखता हुआ बोला, भाई उन्होंने मुझे मारा था मुझे। हरम आंसू साफ करती हुई बोली, मैं मुस्तफ़ा भाई से बात करता हूँ, उनको कोठे वालों को छोड़ेंगे नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। शावेज हरम को देखता हुआ बोला, अभी कुछ वक्त दो भाई को, बाद फिर बात करेंगे। शहरियार शावेज के शाने पर हाथ रखता हुआ बोला और शावेज अस्बात में सर हिलाने लगा। आजा मेरी बच्ची मेरे पास। ज़ुबशा बेगम ने उसे अपने साथ लगाए चलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गए और फिर शावेज शाह बेजारी से कमरे में आ गया। महर मनाब को देखती हुई कपड़े उठा कर पैक कर रही थी। शाह ने मनाब को पकड़ा और उसके गाल पर बोसा देता महर को देखने लगा। ज़रूरत नहीं है अब इसकी। शाह महर का हाथ पकड़ता हुआ बोला और महर सर झुकाए खड़ी थी, आंखें आंसुओं से लबरेज थी। महर शाह से धीरे से पुकारा, मैं तुम्हें वो इज्जत और वो मुकाम ज़रूर दिलवाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। शाह उसकी करीब आता हुआ बोला और महर आंसू ज़मीन पर गिरकर बोल बेमौल होकर गए। शाह मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन होगा, मेरी वजह से आप अपने घर वालों के खिलाफ जाना पड़ रहा है। महर की आंखें अश्कबार थीं। पागल हो तुम? शाह अपना दायां हाथ महर के पीछे ले गया और उसे अपने साथ लगा लिया। महर उसके सीने पर सर रखे सिसकने लगी और आंसू बेकाबू हो रहे थे। बस महर। शाह उसके बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला। मनाब मुंह बसोरती महर को देख रही थी। देखो मनाब, मामा कितनी रोती हैं। शाह मनाब को देखता हुआ बोला। मनाब ने शाह के शाने पर सर रख लिया। मनाब, मामा को चुप करवाओ। महर सर उठाकर शाह को देखने लगी। आंखें गम की दास्तां बनी हुई थी। अब नहीं रोना तुमने, जितना रोना था रो लिया, समझी तुम? शाह महर के गुलाब की मानित नरम और नाजुक रुखसार पर हाथ फेरता हुआ आंसू साफ करने लगा। मुझे लगता है मनाब सो गई है। शाह चेहरा मोड़कर मनाब को देखता हुआ बोला। महर ने मनाब को पकड़ा और बेड पर बैठ गई। मनाब सो चुकी थी। महर उसे देख रही थी। अजलान हरम को ले आया। शाह महर के सामने बैठता हुआ बोला और दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आ जाओ हरम, शाह ऊंची आवाज़ में बोला और हरम झिझकते हुए अंदर आ गई। महर मनाब पर लहाफ ओढ़ती हुई खड़ी होगी। कैसी हो हरम? महर उसके गले लगती हुई बोली। मैं ठीक हूँ भाभी, और आप? हरम काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। आओ बैठो। महर सोफे की जानिब इशारा करती हुई बोली। भाई आपने बुलाया था? हरम शाह को देखती हुई बोली। तुम्हारा ये हाल किसने किया? शाह बगौर उसका चेहरा देखता हुआ बोला। भाई वो मेरी रूममेट जोनाश ने, जो कोठे पर जुनैरा है। हरम चेहरा झुका कर बोली और महर एक नज़र खरम पर डालती, एक नज़र सोती हुई मनाब पर डालती। मुझे उसकी तस्वीर दो। शाह के चेहरे पर तमस नुमाया थी। भाई वो कोठे पर है। हरम सर झुकाए बोल रही थी। शाह अस्बात में सर हिलाने लगे। जानती हो ना, अम्मी ने ये रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता तय कर रखा है। शाह ने मौजू बदला। जी भाई। हरम हाथ मसलती हुई बोली। तो अजलान का तुम्हारे इर्द गिर्द रहने का क्या मतलब? शाह आबरू उचका कर बोला और वो परेशानी के आलम में अब क्या कहे कि सोच नहीं सकती थी। अजलान इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? शुमाइला शस्तर सी बोली। अस्सलाम वालेकुम। अजलान उनके गले लगता हशाश फशाश सा बोला। वालेकुम अस्सलाम। आज मेरे बेटे को घर का रास्ता कैसे भूल गया? बस मामा, वो आबरू उचका कर बोली। भूल गया? फिर भी मसला है। अजलान हफा हफा सा बोला। भाई सो रहे हैं? अजलान सोफे पर गिरता हुआ बोला। हाँ वो तो सो रहा है, जानते हो ना ऑफिस के टाइम पर ही उठता है। अच्छा ये बताओ नाश्ता बनवाऊँ तुम्हारे लिए? वो अजलान के बालों में हाथ फेरती हुई बोली। अजलान ने उनकी गोद में सर रख लिया। अभी नहीं, कुछ लोगों की बातों से पेट भर गया है। अजलान मुंह बनाता हुआ बोला। किसने मेरे बेटे को बातें सुनाई? वो मुतहैयर से बोली। छोड़े आप इस बात को। अजलान उनका हाथ चूमता हुआ बोला। पता है क्या, कितना याद किया है मैंने तुम्हें। वो हॉकी से देखती हुई बोली। इसीलिए तो आया हूँ। वो शुमाइला को देखकर बोल रहा था। अजलान बाएं आंख दबाता हुआ बोला। नवाब शूज समेत ही सोफे पर बैठे हैं। यासिर शाह उसे देखते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम। अजलान उन्हें देखता हुआ मुस्कुराने लगा। वालेकुम अस्सलाम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ जनाब का? वो अखबार पढ़ते हुए बोले। वापस चला जाऊं क्या?
अजलान मुंह बनाता हुआ उठ बैठा। नहीं भाई, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोले, अबू आपको ताया अबू की से लड़ाई कितनी शदीद है। अजलान सोचता हुआ बोला, तुम्हें आज अबू की याद कहाँ से आ गई। शुमाइला उसे देखती हुई बोली, अबू मुझे हरम से शादी करनी है। अजलान उसे देखता हुआ बोला, कमाल की बेटी से। वो अखबार से नज़रें उठाकर अजलान को देखते हुए बोले। अजलान अस्बात में गर्दन हिलाने लगा। अजलान बस वही एक रह गई है क्या? शुमाइला हैरान सी बोली थी। तुम जानते हो ना कि हमारी बोलचाल बंद है, फिर कैसे तुमने ये बात कर दी? अबू मुझे नहीं पता। वो आबरू उचका कर बोले, अबू मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है अपनी जायदाद वापस लेने का। अजलान आगे होकर बोला, वो लोग कभी भी हरम की शादी तुमसे नहीं करेंगे। वो हतमी अंदाज में बोले, मैं ज़रूर करेंगे और बस आप रजामंद हो जाएं। देखिएगा वो खुद आएंगे हमारे पास। अजलान टांग पर टांग रखे चढ़ाता हुआ बोला, क्या मतलब? वो पेशानी पर बल डाले अजलान को देख रहे थे और देखने लगे। अबू वो हरम की शादी मुझसे करने पर मजबूर हैं क्योंकि मैंने हरम से निकाह किया है। वो बेवकूफ़ मेरे प्यार में पागल है, मना लेगी अपने घर वालों को। दूसरी बात, अगर वो तलाक मांगते हैं तो भी मैं कोर्ट में घसीटूंगा उन्हें। बेइज्जती होने के बाद हरम से कौन शादी करेगा? इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो हमारे पास आएंगे और हम अपनी जायदाद वापस ले लेंगे। आप इस बात की फिक्र न करें जिस पर वो सालों से कब्जा किए बैठे हैं। अजलान टेक लगाता हुआ उन्हें देखने लगा। प्लान तो अच्छा है, लेकिन मुझे भाई साहब से जायदाद के सिवा कोई रकाबत नहीं। उन्होंने गलत किया, अगर वो गलती से सुधार लेते हैं तो हम भी अपना दिल बड़ा कर लेते। वो मुस्कुराते हुए बोले। अजलान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं अब सोने जा रहा हूँ, मुझे जगाने मत आइएगा। अजलान अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो गया। यासिर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वाह भाई, इसने तो एक तीर से दो शिकार कर डाले। अस्सलाम वालेकुम लिसनर।